यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले क्या बोले, मैं समझा नहीं। जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए देखे आपने? मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। ये बढ़िया था गुरु। मोदी जी इतना ना फेंक दिए कि जनता लपेटते लपेटते मर गया। मोदी जी फेंक दिए, इतना फेंके, इतना झूठ बोले कि वीडियो वायरल इतना हो गया है ना, आपको शर्म आएगा वीडियो देख के। कहीं प्रधानमंत्री कहीं ऐसा बात बोलता है? जैसे बोले कि उद्घाटन किए वो जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनी, बोले मैं जब बच्चा था तो मैं मेट्रो देखने आया था। मेट्रो 85 में शुरू हुआ, जन्म हुआ उनका 50 में, 1950 में। 35 साल की उम्र में बच्चे थे तो 70 साल की उम्र नौकरी को उनके। अभी कोई भी बात, यदि कटिहार आ जाए, कटिहार से मेरा पुराना रिश्ता है मित्रों। जब मैं भीख मांगने कटिहार आया था, कटिहार स्टेशन उतरा था, उस समय कुछ नहीं था। वो 45 साल तक भीख मांगे, कभी 35 साल तक भीख मांगे। माने जनता उनके झूठ से उब गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी। ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता चल जाए। चुनाव संसद और धर्म संसद है कि हमने जो धर्म संसद में बातें कही थी, आप मीडिया के लोग इसके गवाह हैं। वही बातें आज भारत के प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। इसका मतलब हमने तो गलत बोला ही नहीं था, हमने तो बिल्कुल सही बोला था। कंगना रनावत से रिपोर्टर ये पूछता है कि अगर आप एमपी बन गए तो आपके मिजाज में मंडी को लेकर के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? प्रोजेक्ट्स तो मेरे बहुत सारे अभी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरजेंसी आने को है मेरी फिल्म, और एक मैं माधवन जी के साथ एक फिल्म शूट करके अभी उसको छोड़ के आई हूँ, जो कि मुझे रिज्यूम करनी है। अरे बोलना कुछ तो बोल। उसके अलावा जो है मैंने जो 3-4 फिल्म्स हैं मेरी। ऋतिक रोशन ने बयान दिया है कहते हुए कि वोटर्स को चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट को स्टडी करें वोट देने से पहले। करता है उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अभी बता दे भाई। 1.5 करोड़ का सूट बांधते हैं, 1.5 लाख का चश्मा बांधते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। हिंदुस्तान में रखा है, अगर तुम पाकिस्तान
वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। देखो मुझे ऐसी रियलिटी निकलेगी। पिक्चर चालू करो बे। मैडम आपको क्या लगता है काम नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है, ठीक है, रोड सड़कें सब बनाए। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। लेकिन एक सेकंड, अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसे सोच रहे वैसे तो रहेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? ठीक है, क्यों हो हिंदुस्तान में? भाई मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान का गारो खाते हो? रुक, तेरे को बता देती। अगर कंपनी अभी जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये लोग अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। ये फंस गया सीएम। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। भैया मैं हूँ पीएम। हाँ पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। वही बात सुना दो, मैंने सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम। वंदे मातरम की देखो मुझे एक मिनट, ऐसी रियलिटी निकलेगी।